सौजन्य से एक प्यारा सा नाटक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी सुनो। पौष की एक कहानी सुनो। हाथ बढ़ाओ, आवाज उठाओ। काम की जगह पे रिस्पेक्ट पाओ। न छेड़े कोई न सहले कोई। पौष को समझो सुरक्षा अपनाओ। पौष को समझो सुरक्षा अपनाओ। जी हाँ, हम यहाँ सिमेक्स में खुशी खुशी काम करते हैं, एक दूसरे से खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता किनसे जाकर शेयर करें, किनसे बोले, उसका प्रोसेस क्या है। तो आज हम इस नाटक के जरिए सब बताएंगे, जिसका नाम है काम का सम्मान, इज्जत का मान, पौष को समझो सुरक्षा अपनाओ। पौष से संबंधित जितनी सारी जानकारी है हम आपको बताएंगे, ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सके और अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हो रहा है मुझे तो लग रहा है कोई स्पेशल डे है। कुछ नहीं है, हमारी सैलरी बढ़ने वाली है। अरे नहीं। हाँ। अरे आज तो कैंटीन में मेन्यू आया है, ऐसा लग रहा है कि आज पनीर मसाला मिलेगा। नहीं भाई नहीं यार, मुझे तो लग रहा है HR मैम ने सबको बुलाया है, सबको प्रमोशन मिलने वाली है। प्रमोशन? ऐसा क्या काम किया है तुमने जो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा? देखो भाई साहब, हाँ। ना तो सैलरी बढ़ने वाली है, ना तो हमें प्रमोशन मिलेगा, और ना एक कैंटीन में नया मेन्यू आया। हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये जो बात है ना, हमारे काम से संबंधित है, हमारे बिहेवियर व्यवहार से संबंधित है, जिसका नाम है पौष। पौष? ये कोई फैशन ब्रांड है क्या? ये जलवा नहीं है। अच्छा मुझे समझ में आ गया कौन सा पौष है। वो अमीर लोगों का इलाका होता है ना, जैसे वो नहीं है। हाँ। पौष का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हिंदी में बताओ। हिंदी में समझ में। हाँ। मतलब आपकी काम करने की जगह पर अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है, अच्छा, बदतमीजी करता है, हाँ। या फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, हाँ। तो ऐसे में उस पर पौष एक्ट लगता है। क्या बात? जेल भी जा सकता है भाई साहब। अरे भाई साहब, हाँ। देखो आप ये जो बातें कह रहे हो, हाँ। मेरे हिसाब से ये किताबी बातें हाँ। हैं। ये आम जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कागजी बातें भाई साहब। लो, भाई साहब को लगता है कि पौष सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। क्या आप सबको भी लगता है? हाँ। और आप सबको भी लगता है? बोलिए, लगता है? लगता है ना? गुड। तो सुनिए सुनिए, आगे सुनिए। तो चलिए हम गेम खेलते हैं। तैयार आप लोग? गेम खेलेंगे? तो हम एक गेम खेलेंगे। मैं आप सभी को कुछ दृश्य दिखाऊंगा। उस दृश्य में आप सभी को बताना है कि ये जो दृश्य है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। मेरे फ्रीज बोलने पे, ठीक है? बताएंगे आप सब लोग? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पौष क्या है, सबको बता। अरे पूजा, जी सर। एक गिलास पानी लाना। जी सर, अभी लाई। फ्रीज। क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? नहीं। ठीक है, इस दृश्य को फिर से देखते हैं। पूजा, एक गिलास पानी तो लाओ। फ्रीज। अब क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? हाँ। गलत काम अगर एक बार हो तो समझा जाता है, अगर बार बार वो दोबारा रिपीट करा जाए तो वो गलत कहलाता है, और पौष के अंतर्गत ये एक अपराध है, और सीमेक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। किसी भी महिला को उसके परमिशन के बगैर छूना या उसे गलत नजर से देखना, उसे परेशान करना पौष के अंतर्गत अपराध माना जाता है, और ये सिमेक्स में एक्सेप्टेड नहीं है। मैं सभी से कहता हूं, अगर ऐसी चीजें आप देखें, बोले, आवाज उठाएं और रोके और हल्ला बोले, इसलिए कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पौष क्या है, सबको बता।
प्रिटी लग रही है। हाँ Thank you, मैम, बहुत guys. खूबसूरत दिख रही है। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। फ्रीज। क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? नहीं। आइए इस दृश्य को दोबारा देखते हैं। अरे पूजा मैम, भाई आपकी ड्रेस तो बवाल कर रही है। मैडम जब आपको सुबह में देख लेता हूँ ऑफिस का एक काम नहीं होता, ऐसे ही बता रहा हूँ, ब्लैक साड़ी में तो क्या लगती हैं आप। क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? हाँ। मैं यहाँ अपने कपड़े दिखाने नहीं, अपना काम करने आती हूँ। और आप सबके इस तरीके के कमेंट करने से मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और सी मैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। किसी भी महिला के कपड़े, वेशभूषा, रंग पे कमेंट पास करना, उसे अनकंफर्टेबल फील कराना, ये पॉश के अंतर्गत अपराध माना जाता है और सीमेक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर आपके आसपास दोस्त ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें रोके, टोके और हल्ला बोले। इसलिए कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है सबको बता। अरे यार ये राहुल सुबह सुबह इतने फनी जो भेजता है ना, पूरा दिन बन जाता है। तो हर रोज के पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है? नहीं। आइए इस दृश्य को दोबारा देखते हैं। यार इसकी क्या बिहेवियर है यार इसका। सुबह सुबह इतने गंदे वल्गर जोक कौन भेजता है? पूरा इनकंफर्टेबल फील करा देता है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। फ्रीज। अब क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? हाँ। किसी भी लड़की या औरत या किसी भी इंसान को इस तरीके के वल्गर जोक भेजना एक अपराध है और पॉश के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है और सी मैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। जी हाँ, हम हंसी मजाक में अपने कलीग्स, दोस्तों को ऐसे मैसेज टेक्स्ट कर देते हैं, रील्स भेज देते हैं, ऐसे मैसेजेस जो उनको अनकंफर्टेबल फील कराता है, ये सोचे बिना। तो अगर आप ऐसे मैसेज भेजते हैं और सामने वाला औरत हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर अनकंफर्टेबल फील करता है तो पॉश के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है और ये सीमेक्स में एक्सेप्टेड नहीं है। फिर से कहता हूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें रोके, बोले, आवाज उठाए, टोके, हल्ला बोले, हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है सबको बता। ओहो भाई साहब, लगता है रात की उतरी नहीं क्या? हैंगओवर में हो पूरे? मैं पीता ही नहीं हूँ, समझा। रात में मूवी देखने गया था। क्या बात करता है? हाँ। ओ, कौन सी मूवी देख के आया था? अरे वही तमन्ना भाटिया वाली। ओ वो, हाँ। उसमें कौन सा गाना था वो? अरे वो है ना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो और कैसे गाने गा रहे हैं यहाँ पे? मैम हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं। मैडम, क्या आप तमन्ना भाटिया है? लगती भी नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है फिर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और सी मैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। जी हाँ, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कोई भी एक्टिविटीज आपके आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रही है तो ये सही नहीं है और बॉस के अंतर्गत अपराध माना जाता है और सी मैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, बॉस क्या है सबको बता। यार एक बात बता, हाँ, जब तू सुनिया मैम को इतना पसंद करता है तो बोल क्यों नहीं देता? अरे नहीं यार, हिम्मत ही नहीं बनती यार, क्या करूँ। अरे कब बोलेगा, कभी तो बोलना पड़ेगा यार। नहीं मैम, फ्रीज। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है? नहीं। आइए इस दृश्य को दोबारा से देखते हैं। भाई यार अब तक भाग ही नहीं आई है यार। यार टाइम हो गया यार, लेट अरे यार मैं भी उन्हीं के इंतजार में हूँ। सुन ना, जब तक भाभी को नहीं देखता ना मेरे को पानी नहीं पचता है। हाँ, तू बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। अरे यार भाभी आती है, पूरा ऑफिस का माहौल ही बदल जाता है। चलिए ऐसे पल के झुका के हमको भी देख लो। ओए फ्रीज। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट है? हाँ। ये क्या बिहेवियर है तुम तीनों का? क्या बदतमीजी है? मैं तुम तीनों को हर दिन हर रोज देखती हूँ। Shut up! और ये अब और सहन नहीं जाएगा और पॉश के अंतर्गत ये एक अपराध है और सी मैक्स में ये एक्सेप्टेड नहीं है। जी हाँ, किसी भी महिला को रोकना, उसे जाने में बाधा उत्पन्न करना या कमेंट करना ये गलत है और पॉश के अंतर्गत अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी महिला या पुरुष कंपनी के काम से किसी कैब में जा रहा हो,
या होटल में रुका हो या घर से ऑफिस से घर जा रहा हो, अगर उस दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है, यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, तो ये भी पॉश के दायरे में ही आता है, ये भी अपराध माना जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उस पर आवाज उठाएं, और ये सब सिमेक्स में एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो बोलिए, आवाज उठाइए और हल्ला बोलिए। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है सबको बता। यार सनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वो हमारे सीनियर सर है ना, वो मुझे कहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कल मुझे पार्किंग स्पेस पे रोक लिया। मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे अब बता रही है ये सब। यार मैं डर गई। डर गई थी तो जो आईसी में कंप्लेन करनी चाहिए था ना इनके खिलाफ। ये आईसी क्या है? आईसी का मतलब होता है इंटरनल कमेटी। अगर तुम इनके खिलाफ कंप्लेन करेगी ना, नाम बाहर आएगा और ना किसी को पता लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ चलिए एक बार मैम से बात करते हैं। ठीक है। मुझे आपकी रिपोर्ट मिली, मुझे बहुत बुरा लगा। हमारी इंटरनल कमेटी आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए, आप हमें खुल के बताइए कि क्या क्या हुआ। मैम हमारे कंपनी में एक सर है, हमारे सीनियर सर, उनका मैसेज मेरे पास आया कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे कल पार्किंग स्पेस पे रोक लिया। इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। देखिए आप घबराइए मत, आप आईसी के पास आइए। आईसी मतलब इंटरनल कमेटी। जहां भी 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं तो वहां पर एक कमेटी बनाई जाती है, इंटरनल कमेटी, जो किसी महिला या पुरुष के साथ अगर किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो वो उसकी कंप्लेन कर सकती है और उसकी जांच पड़ताल होता है। इस कमेटी में अपनी कंपनी के लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे उच्चतम स्तर पर एक महिला होती है जो आपकी बात को सुनेंगी, और 2 लोग होते हैं जो आपके बीच के ही होते हैं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बिहेवियर पे, आपके रहन सहन को अच्छे से जानते हैं। बाहर से भी एक मैम होती हैं, सर होते हैं एनजीओ से, जो इस पूरे मामले की अच्छे से देख रेख करते हैं और जो दोषी पाया जाता है उसे उचित सजा भी देते हैं। सर इससे मेरी कोई जॉब पे खतरा तो नहीं आएगा ना? नहीं, देखिए अगर आप आईसी को कंप्लेन करती हैं तो आपकी सूचना को गुप्त रखा जाता है, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाता है, और अगर आप 30 दिन के अंदर उसको रिपोर्ट फाइल करती है तो 90 दिन के अंदर आप जो दोषी होता है उसे सजा भी दिया जाता है। सजा के तौर पर सबसे पहले उसे वार्निंग लेटर दिया जाता है, उसके बाद सस्पेंड किया जाता है, अगर मामला गंभीर है तो उसे टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। तो आप आईसी इंटरनल कमेटी पर भरोसा रखें। अगर आपके साथ आसपास ऐसा कुछ भी होता है तो डरे नहीं, बेझिझक सामने आए और कंप्लेन करें, आपकी बातों को सुना जाएगा। आप ऐसी चीजों को टॉलरेट बिल्कुल ना करें। हो रहा है तो आवाज उठाइए, हल्ला बोलिए, इसलिए कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है सबको बता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा है, ठीक है। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। सर मैं ये कह रही थी कि मेरा प्रमोशन कब होगा सर? प्रमोशन आपका अभी नहीं होगा, अभी आप और मेहनत करिए तब आपका प्रमोशन होगा। सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? आपको नहीं पता मैं कितनी मेहनत करती हूँ? आपको पता है मैं सुबह 10 बजे आ जाती हूँ दिखता और है। शाम को 6 बजे जाती वो हूँ। भी और दिखता है। आपको पता है सर, प्रिया को भी प्रमोशन मिल गया है और मैं तो करती है प्रमोशन की, इसलिए उसको प्रमोशन मिला। टाइम से पहले काम करती है। मतलब मैं डिजर्व नहीं करती सर। आप डिजर्व नहीं करती, आप और काम करिए, टाइमली आइए, टाइमली जाइए और छुट्टी बिल्कुल मत मांगिए। आप बहुत एक्स्ट्रा छुट्टी मारती हैं आप। इसका मतलब है कि आप मुझे प्रमोशन नहीं देंगे? नहीं मिलेगा। सर इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक मैनेजर को धमकी दे रही हो? गेट आउट, बाहर जाओ यहाँ से। अरे आप शांत रहिए, बताइए, मैं बताइए क्या हुआ? मैं शांत हो जाइए।
सर ये गलत सर इसने ना मेरे भी ऐसे हाथ फेरा था। अरे आप शांत रहिए, शांत रहिए। You bloody bastard! I will see you outside the office. शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। अभी दूध का दूध पानी का। सीसीटीवी। हाँ सीसीटीवी। पर सर सीसीटीवी क्यों देख रहे हैं सर? आप तो मुझे जानते मैचिंग नहीं हो। अरे नहीं देख लेते क्या हो रहा है? झूठ बोल रहे हैं सर। देख लेते हैं। ये लीजिए सर। ये क्या है? ले जाओ इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ। बंद कर देते। अपराध सिर्फ पुरुष नहीं करते, महिलाएं भी करती हैं। तो अगर कोई महिला ये सोचे कि ऐसी घटना झूठी बातें करके विमेन कार्ड खेल के ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये भी पॉश के अंतर्गत ही आता है और वो भी उतनी दोषी है जितना एक पुरुष है। पॉश जो है जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है, पुरुष और महिला दोनों को समान नजरिए से देखता है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि महिला है तो बच जाएंगी, पुरुष है तो सजा मिलेगा। ये दोनों पे समान रूप से लागू होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, बोलिए और एक्शन लीजिए। हम कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सबको दिखा, पॉश क्या है, सबको बता। जी हाँ, पॉश ना तो महिलाओं के पक्ष में है और ना पुरुषों के विरोध में। ये बस सत्य और सम्मान की बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। पॉश जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है। पॉश का कानून कहता है कि उत्पीड़न का चेहरा किसी लिंग पर निर्भर नहीं करता, वो इंसान के व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। पॉश कोई डर नहीं, ये सुरक्षा का अधिकार है। जी हाँ, तो इतनी सारी बातें आप सभी को बताएगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, तो आप उन्हें रोकें। आप चुप न मत रहिए। जब आप शुरुआत करेंगे, अपनी कंप्लेन करेंगे, आप अपने ऐसे दोस्त को बताइए जो आपकी बातों को सुने, ना कि उसका मजाक उड़ाए। इसको सहना नहीं है, बोलना है। और ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे बीच में होती है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और इग्नोर कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं है, आवाज उठाना है, बोलना है। आपके पास पॉश एक्ट भी है, आईसी कमेटी भी है, उसमें आपको रिपोर्ट करना है। ये छोटी छोटी बातें, ये कहानी आप सबको, अपने दोस्तों को, मित्रों को बतानी। इसलिए हम कहते हैं अरे साहेब जी जी, ओ हो, अरे साहेब जी जी, इस कहानी को घर में सुनाना, इस कहानी को घर में सुनाना। कि सोच लेना ये एक कहानी नहीं, हकीकत है ये, इसमें तोपे नहीं, समझे नहीं, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये, समझदारी से लड़नी लड़ाई है ये। अरे साहिब जी जी, ओ अरे साहिब जी जी, ये आपने जो नाटक देखा, ये लीग प्रो नुक्कड़ नाटक टीम और सिमेक्स के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया था। आप सभी लोग नाटक इतने सौजन्यता पे, इतनी शांति बनाकर देखिए, इसके लिए आप सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।